मंगलानां संवेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वर वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। अब जो वर्णन आ रहा है जम्बू द्वीप आदि क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के संबंध में, तो दो दो की संख्या से वर्णन किया जा रहा है। जो दो दो बातें जो आपस में मिलती हैं, या जो दो दो का वर्णन है, उनका वर्णन। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन दो वासा पणता कंजाह बहु सम तुल्ला अविशेष मनाणथा अन्नमन्न नाई वर्तन्ति आयाम विखंब संठान परिनाहेण कंजाह भरहे चेव तेर वये चेव एव मेण मभि महि लावेण हिम वये चेव एरन्न वये चेव हरि वासे चेव रमय वासे चेव जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरच्छिम पचत्थिमेण दो खिता पणता तंजाह बहु समतुल्ला अविशेष मनाचाव उप विदेह चेव अवर विदेह चेव जम्बू मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन दो पुराव पणताव तंजाह बहुसम तुल्लाव जाव देवपुरा चेव उत्तर पुरा चेव तर्थण दो महति महाल्या महादुमा पणता तंजाह बहु सम तुल्ला अविशेष मनाणता अन्न मन्नं नाई वर्तन्ति आयाम विखंबु चत्तो वेह संठान परिनाहेण तंजाह कूड सामली चेव जम्बू चेव सुदंसना तथन दो देवा महितिया जा मह सोखा पल्योवम ठितिया परिवसंति तंजाह गरुले चेव वेणु देवे अनाढ़ीये चेव जम्बू दीवाही वै। हमारा किस क्षेत्र में वास है वह जम्बू द्वीप, जिसका व्यास 1,00,000 योजन। जम्बू द्वीप प्रगति के अंदर इसका जिसको हम कह सकते हैं सामान्य रूप से पूर्ण रूप से वर्णन 1,00,000 योजन व्यास गोलाकार है, इसलिए 3 गुना से ज्यादा इसकी परिधि है, घेरा। इसके अंदर अनेक पर्वत हैं, वर्षधर पर्वत जो क्षेत्रों की मर्यादा करते। तो जहां पर जो क्षेत्र आपस में बहुत बहुलता से जिनकी आपस में समानता है, तो उन दो क्षेत्रों का वर्णन किया गया।
तो बताया है जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिने, मंदर पर्वत के, मेरु पर्वत के, मेरु पर्वत से जब दिशाओं का विभाग किया जाता है तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, तो मेरु पर्वत को मध्य केंद्र बिंदु मान करके दिशाओं का जब वर्णन किया जाता है तो मेरु पर्वत से उत्तर दाहिनेनम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर दो वासा पणता, दो क्षेत्र कहे। क्षेत्र तो और भी है लेकिन दो दो करके उनका वर्णन किया जाएगा जिनकी आपस में समानता है। तंजहा, दो क्षेत्र पणता कहे हैं, तंजहा जैसे कि बहु समतुल्ला, ताकि बहुत समान उनकी तुल्यता है, समानता है। अविशेषम, उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। अनाणता, उनमें नानापन नहीं है। अन्नम अन्नम, क्षेत्र आदि की मर्यादा से जब वहां पर विशेष जो वस्तुएं हैं उनकी समानता होने के कारण नाई वटंती, एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, मतलब उनमें समानता है। तो जो जो आगे बातें बताई जा रही हैं इन दृष्टियों से उनमें समानता है। पहले आयाम विखंब संठान परिनाहेण, आयाम, आयाम का मतलब लंबाई, और विखंब, विखंब का मतलब चौड़ाई, संठान, संठान का मतलब संस्थान आकृति, परिनाहेण, परिनाह, परिनाह का मतलब जहां पर है परिधि, जिसको दूसरे शब्दों में परिक्षेप भी कहते हैं। परिक्षेपी परिक्षेपेण, ऐसा परिक्षेप से मतलब ऐसा शब्द भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जहां पर उसके स्थान पर परिनाह, परिनाह परिधि कहाँ है, उस जम्बू द्वीप जो इन क्षेत्रों की परिधि है। ये जो बातें कही लंबाई, चौड़ाई, संस्थान, आकार और इनकी परिधि एक समान है, एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, भिन्नता नहीं है। तंजहा जैसे के भरहे चेव एर वय चेव, भरत और एरावत, भारत क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं ये मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर है, और इसके दो तीन दिशाओं में तो लवण समुद्र है, और उत्तर दिशा में चूल हिमवंत पर्वत है, और इसको दो हिस्सों में बांटने वाला दीर्घ वेताड्य पर्वत है, जिसकी ऊंचाई, ऊपर जो ऊंचाई जो है वह 25 योजन प्रमाण के ही है, और नीचे जो है इसका, इसकी जो लंबाई, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की ओर 50 योजन, फिर ऊपर कटते कटते 10 योजन के पास रह जाती है। तो इसका सारा वर्णन जो है वो तो जम्बूद्वीप प्रगति में आएगा। तो कहा है कि बेताटे पर्वत जिसको दो हिस्सों में बांटता है, और चूल हिमवंत पर्वत के पद्म सरोवर से निकलने वाली, वैसे तो तीन नदियां हैं लेकिन पूरब और पश्चिम की ओर से जो निकलती है, पूरब की ओर से निकलने वाली गंगा नदी और पश्चिम की ओर से निकलने वाली सिंधु नदी, पहले तो गंगा पूरब की ओर काफी दूर तक बहती है, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है, चोल हिमवंत पर्वत से ऊपर से नीचे अपने अपने प्रपात हृद में गिरती है। ऐसे सिंधु नदी भी पश्चिम की ओर जा करके फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ करके पर्वत से नीचे गिरती है अपने प्रपात हृद में। फिर वहां से ये दोनों नदियां उत्तर भारत को दो तीन हिस्सों में बांटती हुई और वेताडे पर्वत से नीचे से निकल करके दक्षिण भारत को भी तीन हिस्सों में बांटती हुई आगे जा करके गंगा नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जगती के नीचे से लवण समुद्र में प्रवेश करती है, और सिंधु नदी भी ऐसे पश्चिम की ओर मुड़ करके
जगती को क्रॉस करके, नीचे से क्रॉस करके वह लवण समुद्र में प्रवेश करती है। तो कहा जैसा जैसे भरत क्षेत्र है, ऐसे ही उत्तर दिशा में वहां पर भी तीन दिशा में समुद्र है। और उस इस मेरु पर्वत से तो उत्तर की ओर ही है, लेकिन इरावत पर्वत को हम केंद्र मानने तो उससे दक्षिण की ओर उसकी शिखरी पर्वत मर्यादा करने वाला है। तो ये जो दो क्षेत्र हैं, ये आपस में समानता रखते हैं। तो कहा कि जम्बू द्वीप के अंदर ये दो क्षेत्र आपस में एक समान है, इनमें लगभग बातें इनकी समान है, केवल इतना है धनुष आकार, मतलब उसका जो है आकार उधर उत्तर की और उसकी धनुष पृष्ठ पर पड़ता है। वह तीन दिशा में समुद्र है, और इसका भरत क्षेत्र का इस दक्षिण की ओर तीन दिशा में समुद्र है, और एक दिशा में चूल हिमवंत पर्वत भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, और शिखरी पर्वत जो है वह एरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है। तो कहा है कि भरत और एरावत ये एक समान है। फिर कहा है एवं एणम अहिलावेणम, एवं इस प्रकार एणम अभिलावेण, इसी अभिलाप शैली से हिमवय हिरण्यवय जे अकरम भूमियों का क्षेत्र है, हिमवान और हिमवत और हिरण्यवत, ये दो क्षेत्र आपस में समानता रखते हैं। ये कहाँ पर है, इनके संबंध में कहा जाता है कि जब भरत क्षेत्र के उत्तर की ओर चूल हिमवंत पर्वत है, चूल हिमवंत पर्वत से आगे हेम हेमवय क्षेत्र अकरम भूमि आती है, और उधर एरावत क्षेत्र से मतलब मेरु पर्वत की ओर शिखरी पर्वत आता है। शिखरी पर्वत के बाद मेरु पर्वत की ओर वहां पर हिरण्यवय ये क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद हिमवत क्षेत्र के बाद महाहिमवंत जे वर्षधर पर्वत आता है, और उसके बाद हरिवास क्षेत्र आता है, और हरिवास के बाद जो है निषद पर्वत आता है, और उधर उत्तर की ओर से हिरण्यवय क्षेत्र के बाद मेरु पर्वत की ओर रुक्मी पर्वत आता है। रुक्मी पर्वत के बाद जो है रम्यक वास ये अकरम भूमि आती है, और अकरम भूमि के बाद महावीर क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला नीलवंत पर्वत आता है। तो जिनका समय समय पर इनका सबका वर्णन आता जाएगा। तो कहा जैसे जम्बू द्वीप के अंदर ये भरत और इरावत ये आपस में समान क्षेत्र है, इसी प्रकार हेमवय और हिरण्यवय ये दोनों भूमियां भी आपस में क्या है, क्षेत्र आदि की दृष्टि से एक समान है। आगे बताया है जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरच्छिम पचत्तिवेण, दो खिता पणता जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम में दो क्षेत्र कहे हैं। तंजाहा जैसे के बहु समतुल्य, जिनकी आपस में बहुत समानता है, तुल्यता है, अविशेष उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, जाव जाव से अनानता उनमें नानापन नहीं है। आगे अन्न मन्न नाई वटन की एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते, इन बातों में आयाम लंबाई में विखंब चौड़ाई में संठान संस्थान आकार में परिणाह परिणाहे न मतलब के परिधि में कोई भी अंतर नहीं है, एक समानता, जो एक की लंबाई है दूसरे की वही है, जो एक की चौड़ाई है दूसरे की वही है, और जो आकार एक का है वही दूसरे का, जो परिधि एक की है वही दूसरे की है। तो कहा ये दो दो कितना पणता दो क्षेत्र कहे हैं, तन जहा जैसे के बहुत पूर्व विदेह जाव पूर्व विदेह चेव अवर विदेह चे पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह जो मेरु पर्वत से पूर्व की ओर है, पश्चिम विदेह जो मेरु पर्वत से पर्वत की ओर है, इन दोनों की आपस में समानता है। जम्बू मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेण दो पुराव पणताव तंजाह बहु समतुल्लाव जाव देवपुरा चे उत्तर पुरा चे।
अब कहा है कि जम्बू द्वीप का जो मंदर पर्वत है, मेरु पर्वत है, उसके उत्तर और दक्षिण में दो कुरु दो कुरु पृथ्वी मतलब के क्षेत्र कहे हैं, जिनको देवकुरु और उत्तर कुरु के नाम से कहा जाता है। तंजाह जैसे के बहु समतुल्य, जो आपस में बहुत समानता तुल्यता को रखने वाले हैं। जाव देव कुराचे उत्तर कुराचे, जाव शब्द से अविशेष मनानता अन्न मन्नम नाई वटंती आयाम विखम्ब संतान परिणाहे न, जिस शब्द आएंगे जिसमें कोई विशेषता नहीं, जिसमें कोई नानापन नहीं, एक दूसरे का लंबाई में, चौड़ाई में, आकार में और परिधि में एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, मतलब एक समान है। जैतांजा जैसे कि देवपुर देवकुरु, देवकुराचे उत्तर कुराचे, देवकुरु और उत्तर कुरु, प्रार्थना दो महती महाल्या महातुमा पणता, तंजाह बहु समतुल्ला अविशेष मनानता अन्नमन्न नाई वटंती आयाम विकम्बु चत्तो वेह संठान परिणाहेन, तंजाह कूड सामली चेव जम्बू चेव सुदंसना, तथ उन देवकुरु और तत्सम तत्र वहां पर देवकुरु में और उत्तर कुरु में दो महती महाल्या अत्यंत विशाल, महाधुमा प्रणता महाद्रुम कहे हैं। महाद्रुम वृक्ष को कहा जाता है, महावृक्ष बहुत बड़े वृक्ष कहे हैं, जो वनस्पति काय के न होकर के रतनमय हैं। तो ताकि तंजहा जैसे के बहु समतुल्य, जिनकी आपस में बहुत समानता है, तुल्यता है, अविशेषम उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, और नानता उसमें नानापन नहीं है, अन्नम अन्न नाई वर्तनती एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते, आयाम विखम्बु चत्तो वेह संठान परिणाहेन जिनमें एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, वह लंबाई है, विखम्ब चौड़ाई है, उच्चत ऊंचाई है, उद्वेह उद्वेद शब्द आता है, जहाँ उद्वेद का मतलब गहराई। वो जो रत्नमय वृक्ष है पृथ्वी के अंदर कितना गहरा है, संठान उसकी संस्थान, आकृति परिणाहीण उसका उसकी परिधि उसका घेरा कितना है, तंजाह मतलब जो सारे एक दूसरे का, जो दोनों वृक्ष हैं एक दूसरे में के साथ समानता रखते हैं, एक दूसरे से जरा भिन्नता नहीं है। तंजाह जैसे के कूड सामनी चेव सुजम्बु सुदंसना चेव, इनमें उत्तर कुरु के देव कुरु के अंदर तो कूट शालमली वृक्ष आता है, और उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष आता है, जिसका दूसरा नाम है सुदर्शना। उच्च समना में वीर स्तुति में कोट शामली की उपमा उसका वर्णन किया है, और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 11वें अध्ययन में जम्बू सुदर्शन उसका वर्णन किया गया है। वैसे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में सबका वर्णन आता है। तथन दो देवा महिद्या जा महासोखा पल्योवम कितिया परिवसंति तंजाहा, गरुले चेव वेणुदेव अनाधीये चेव जम्बू दीवाही वै, प्रार्थना उन दो वृक्षों पर दो देवता महिद्या महरिद्धिक, महिद्या महासोखा महाजुया ये शब्द आते हैं, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महासुख वाले महासोखा, पल्योपम स्थितियां परिवसंती पल्योपम की स्थिति वाले रहती, उन दोनों देवताओं की एक एक पल्योपम की स्थितियां, क्योंकि ये बाणव्यंतर जाति के देवता है। प्रार्थना तो बाणव्यंत्रों में सबसे ज्यादा एक पल्योपम की आयु। तांजाह जैसे थे गरुले चे वेणुदेव, गरुड़ वेणुदेव सुपर्ण कुमार जाति के देवता है। अनाधीये चे जम्बू दिवाही वे, जम्बू द्वीप इस द्वीप के अधिष्ठाता देवता, जिनका नाम अनाधृत कुमार आता है। ये तो क्षेत्रों का वर्णन आया, और साथ में देवकुरु उत्तर कुरु में वृक्षों का वर्णन आया जो रत्नमय है,
और उनके देवताओं का वर्णन आया। जैसे भरत, एरावत, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, पूर्व विदय, पश्चिम विदय, ये तो क्षेत्रों का वर्णन आया। अब पर्वतों का, जो क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत, जम्बू मंदरस्य पप्यस्य उत्तर दाहिनेन दो वासहर पप्या पणता तंजः बहु समतुल्ला अविशेष मनानता अन्नमन्नं नाति वटन्ति आयाम विकम्बु चत्तो वेह संठान परिनाहिण तंजाः चूल हिमवन्ते चैव सिंहरि चैव एवं महा हिमवन्ते चैव रूपी चैव एवं निषिद्धे चैव नीलवन्ते चैव जम्बू मंद्रस्य पव्यस्य उत्तर दाहिने। जम्बू द्वीप का जो मंदर पर्वत, मेरु पर्वत है, उस पर्वत के उत्तर और दक्षिण में दो बासहर पव्या प्रणता, दो वर्षधर पर्वत कहे। वर्षधर का मतलब क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले। वर्ष क्षेत्र के लिए आया है, धर जो है वर्षम धरती थी, वर्ष धर है मतलब कि जो क्षेत्र की मर्यादा करने वाला क्षेत्र, इस अर्थ में इसका अर्थ रूढ़ है, प्रचलित है। तो दो वर्षधर पर्वत के हैं तंजहा, जैसे कि बहुत समतुल्ला, जिनके अंदर बहुत समानता है, तुल्यता है, अविशेषम उनमें कोई विशेषता नहीं है, अनानता उनमें कोई नानापन नहीं, भिन्नता नहीं। अन्नम अन्नम नाति वर्तन्ते आयाम विखम्बु चत्तो वेह संठान परिनाहिण। अन्नम अन्नम एक दूसरे का, इन बातों में वो अतिक्रमण नहीं करते। जैसे कि आयाम लंबाई, जो एक की लंबाई है वही दूसरे की है, विखम्ब जो एक की चौड़ाई है वही दूसरे की चौड़ाई है, उच्चत दोनों की जो एक की ऊंचाई है वही दूसरे की ऊंचाई है। उवेह, जैसे इन पर्वतों की ऊंचाई जो है 100-100 योजन की आती है। जितनी चौड़ाई जो है भरत क्षेत्र की है इरावत क्षेत्र से, इरावत क्षेत्र की है उससे 2 गुना इन पर्वतों की चौड़ाई, और ऊंचाई जो है 100-100 योजन है। और कहा जाता है ये पर्वत जो है, जैसे पर्वत तो ढलान वाले होते हैं, लेकिन ये पर्वत जो है जैसे सीधी दीवार के समान, उच्चत ऊंचाई वाले, उव्यह ऐसे गहराई वाले। जितनी ऊंचाई है इन पर्वतों के, वह चौथाई जो है, जैसे 100 योजन ऊपर है तो 25 योजन जमीन के अंदर गहरे होंगे, तो इस प्रकार 125 योजन हो जाएंगे। तो ऐसे उनकी उव्यह गहराई भी एक समान है, संठान उनके आकार जो है वो भी एक समान है, परिनाहिण इनकी परिधि जो है वो भी एक समान है। तंजाहा, जैसे के जो पर्वत है, चोल हिमवंते चेव सिंहरि चेव। चोल हिमवंत जे मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है, जो भरत क्षेत्र की मर्यादा करता है, भरत क्षेत्र के उत्तर की ओर है। और सिंहरी चेव शिखरी पर्वत, ये इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, ये इरावत क्षेत्र से मेरु पर्वत की ओर है, लेकिन शिखरी पर्वत के बाद, इरावत क्षेत्र के बाद शिखरी पर्वत आता है। एवं महाहिमवंते चैव रूपी चैव, जैसे कहा था चूल हिमवंत पर्वत के बाद हेमवय क्षेत्र आता है उत्तर की ओर जब जाए। और जिस समय एरावत क्षेत्र के बाद हम दक्षिण एरावत मेरु पर्वत की ओर आए तो शिखरी पर्वत आता है, लेकिन शिखरी पर्वत के बाद मेरु पर्वत की ओर आए तो वहां पर हिरण्यवय क्षेत्र आता है। तो इसी प्रकार चूल हिमवंत पर्वत से हम उत्तर की ओर जाएं तो वहां पर हेमवय क्षेत्र आता है, लेकिन हेमवय क्षेत्र के बाद जब हम उत्तर की ओर जाएं तो वहां पर महाहिमवंत पर्वत आएगा। ऐसे ही हिरण्यवय जो अकरम भूमि है, उससे हम मेरु पर्वत की ओर आए तो वहां पर रुक्मी पर्वत आता है। तो कहा कि एवं महाहिमवंते च रुक्मी च, जैसा वर्णन महाहिमवंत पर्वत का है ऐसा ही वर्णन रुक्मी पर्वत का आता है। जैसे महाहिमवंत 200 योजन ऊंचा है, ऐसे रुक्मी पर्वत भी 200 योजन ऊंचा है।
एवं निषुधे चैव नीलवंते चैव। महाहिमवंत पर्वत से हम उत्तर की ओर जाएं तो वहां पर हरिवास जे अकरम भूमि आती है, और रुक्मी पर्वत से हम मेरु पर्वत की ओर आए तो वहां पर रम्यक वास जे अकरम भूमि आती है। अब मह हरिवास के बाद निषद पर्वत आता है, और उधर जो है रुक्मी पर्वत के बाद रुक्मी पर्वत के बाद जो वहां पर रम्यकवास आए हैं, रम्यकवास से जब हम मेरु पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर नीलवंत पर्वत आता है। तो कहा कि एवं निषधे चेव नीलवंते चेव, इसी प्रकार जम्बू द्वीप के पर्वत के उत्तर और दक्षिण में दो पर्वत वर्ष में पर्वत जो है, जो बिल्कुल लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, गहराई में, आकार में, परिधि में एक समान है। तो वे पर्वत है निषद है चैव नीलवंते चैव, निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत। निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत दोनों जो है महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाले हैं। जहाँ एक और निषद पर्वत जो है हरिवास की मर्यादा करता है, लेकिन जैसे निषद पर्वत समाप्त होता है उसके आगे महाविद्य क्षेत्र शुरू हो जाता है। और उधर से नीलवंत पर्वत जब समाप्त होता है तो उधर से उत्तर की ओर से महाविद्य क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये पर्वत जो शाश्वत क्षेत्र, शाश्वत पर्वतों का वर्णन आ रहा है, ये निषद और नीलवंत। अब इसके आगे जम्बू मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन हेमवंत हेमवंते रन्वतेषु वासेषु दो वट व्यध पव्या पणता तंजाः बहु समतुल्ला अविशेष मनानता जाव सद्दा वाती चेव भीड़ा वाती चेव तथन दो देवा महितिया जाव पल्योवम खितिया परिवसंति तंजाः साति च पभासे चे। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के, मेरु पर्वत के उत्तर दाहिनेन, उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर हेमवंत एरण्यवतेषु, हेमवत और हिरण्यवत या हिरण्यवत, ये जो दो क्षेत्र हैं वासेसु, इन क्षेत्रों में दो वट व्यड पव्या पणता, दो वृत्त वेताड्य पर्वत कहे, जो तो बीजों की भरत इरावत को दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। उन जहाँ महाविद्य क्षेत्र के अंदर बीजों को दो हिस्सों में बांटने वाले वो तो दीर्घ वेताट्य पर्वत, लेकिन ये अकरम भूमियों के अंदर, अकरम भूमियों में मतलब के हेमबाई और हिरण्यबाई हरिवास रम्यकवास में, इन क्षेत्रों के अंदर बिल्कुल मध्य में वेताट्य पर्वत आते हैं, जो हजार हजार योजन जमीन से ऊंचे हैं, और 250 योजन चौथाई जो है वो जमीन में जाएगा, गहरा है। तो कहा है कि इस प्रकार हिरण्यवत और हिरण्यवत, हेमवत, हेमवत और हिरण्यवत, इन क्षेत्रों में दो वृत्त वेताट्य पर्वत कहे, तंजहा जैसे के बहु समतुल्ला, जिनके अंदर बहुत, जिनके बहुत समानता है, तुल्यता है, अविशेषम अनानता, कोई विशेषता नहीं है, नानापन नहीं है। जाव, जाव से अन्नम अन्नम नाति वर्तन्ति आयाम विखम्बु तत्व वेह संठान परिणाहीन, लंबाई से चौड़ा, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, उद्वेद, गहराई में, संस्थान, आकार में और परिधि में एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते, एक दूसरे के समान है। तो उन पर्वतों के नाम है जहाँ सद्दावाती चे, बीड़ा वाती चे, शबदा पाती और विकटा पाती, ये पर्वतों के नाम हैं। तथन दो देवा महितिया जहाँ पल्योवम किसियां परिवसंती, वहां पर दो देवता मतलब के महऋतिक महासुख वाले, महाद्युति वाले, पल्योपम की स्थिति वाले उन पर्वतों के ऊपर परिवसंती रहते हैं। तंजहा जैसे के साथी थे प्रभासी थे, एक का नाम स्वाति है और दूसरे का नाम प्रभास है। तो पर्वतों के क्रम से जैसे शवनापाती के स्वाति देवता है और विक्तापाती के प्रभास नाम के देवता है।
जम्बू मंद्रस्य उत्तर दाहिनेन हरिवास रमतेषु वासेषु दो भट्ट व्यठ पव्या पणता तंजः बहु समतुल्ला अविशेष मनानता जाव गंधा वाती से मालवंत पर्याय केव तथन दो देवा महितिया जा पल्योवम खितिया परिवसंति तंजः अरुणे चे पौमे चे जम्बू मंदरस्य उत्तर दाहिने जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर और दक्षिण में जो हरिवास रमतेषु वासेषु हरिवास और रम्यक वास्य क्षेत्र है। इन अकरम भूमिया दो वट व्यठ पभ्या पणता दो भृत वेताड्य पर्वत कहे हैं। कंजाहा जैसे के बहु समतुल्ला जो बहुत समानता वाले तुल्यता वाले हैं। अविशेषम उनमें कोई विशेषता नहीं है अनानता उनमें नानापन नहीं है जाव गंधा वाती चे मालवंत पर्याय चे गंधा वाती और मालवंत पर्याय ये वृत्त वेताटे पर्वतों के नाम है तथन दो देवा महितिया जा पल्योवम खितिया परिवसंति उन पर्वतों पर दो देवता दो देवता महितिया महारिद्धिक है महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाप्रभावशाली महासुख वाले पल्योपम स्थितियां पल्योपम की स्थिति वाले हैं परिवसंती रहते हैं तंजहा जैसे कि अरुणेचे पौमेचे एक का नाम अरुण है और दूसरे का नाम पदम है गंधावाती के अरुण और मालवंत पर्याय के पदम और इन पर्वतों के ऊपर जैसे केवल नाम आए हैं वहां पर इनके भवन है वहां पर सिंहासन आदि बड़े विस्तार के साथ जम्बूद्वीप प्रगति में इनका वर्णन आता है जहाँ तो केवल नाम मात्र परिचय मात्र दिया जम्बू मंद्रस पव्यस दाहिनेन देवपुराय उबावरे पासे एथन एथन आस्कंदक सरिसा अर्ध चंद संठान संतिया दो बखार पव्या पणता तंजह बहु सामत जा सोमन से च बिज्जू पभे के जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर देवपुराय उब्बावरे देवपुरु इस आकारम भूमि के उब्बावरे पूर्व और पश्चिम पासे पूर्व और पश्चिम की ओर एथन जहां पर आस खंदक सरिसा अश्व के स्कंद के समान आध चंद संठान संख्या अर्ध चंद्रमा के आकार में जिनका संस्थान है आकृति है दोनों जब पर्वत एक दूसरे से मिलते नहीं है लेकिन आकार ऐसे बन जाता है जैसे अर्ध चंद्रमा का आधे चंद्रमा का क्योंकि देवकुरु और उत्तर कुरु का आकार देखा जाए तो वो अर्ध चंद्रमा के आकार बनता है दो वखार पव्या पड़ता दो वक्षस्कार पर्वत कहे तंजहा जैसे के बहुसम जैसे जाव का है तो बहुसम तुल्ला अविशेष मौनानता अन्नमन्नम नाति वटंती आयाम विखम्ब उच्चत्तो वेह संठान परिनाही मतलब के बहुत समानता वाले तुल्यता वाले हैं कोई विशेषता नहीं नानापन नहीं लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में गहराई में संस्थान आकार में परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं तो कहा है कि आध चंद संठान संख्या दो वखार पव्या पणता दो वक्षस्कार पर्वत है तांजहा जैसे के बहु सम जहाँ सोमनस और सोमनसे चे विद्यु पभे चे सोमनस और विद्युत प्रभ एक पूर्व की ओर है एक उत्तर की ओर है जहाँ देवगुरु का पूर्व का किनारा है निषद पर्वत से जो पर्वत प्रारंभ होते हैं पूर्व की ओर से ऐसे जहाँ विद्युत प्रभ पूर्व की ओर सोमनस
और देवगुरु के उत्तर की ओर विद्युत प्रभ, ये पर्वत निषद पर्वत से प्रारंभ होते हैं और उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं और बाद में इनका मुख जो है मेरु पर्वत की ओर हो जाता है। निषद पर्वत के पास इनकी ऊंचाई जो है 400 योजन, और उसके बाद ऊंचाई बढ़ना प्रारंभ हो जाती और चौड़ाई घट जाती। आखिर जो है मेरु पर्वत से थोड़ी दूरी पर, मतलब मेरु पर्वत के पास ही दक्षिण की ओर ही जब आपस में मिलते हैं ऐसे इस रूप में आ जाते हैं, तो वहां पर अत्यंत बारीक अंगुल का असंख्यात्मक भाग कह देते हैं। वहां पर चौड़ाई तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग आगे, लेकिन ऊंचाई बढ़ते बढ़ते 400 योजन से 500 योजन तक बढ़ जाती। तो शुरू में चौड़ाई ज्यादा है, आगे कटते 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 अत्यंत सूक्ष्म रह गए, तो इसलिए इनका आकार हाथी के दांत की तरह बन जाता है। इसलिए इन पर्वतों को गज दंताकार पर्वत भी कहते हैं। अश्व के स्कंद के समान इसलिए कहा कि उसका पीठ का हिस्सा जो है वह तो नीमा होता है, लेकिन आगे जो है उसकी ऊंचाई बढ़ जाती। तो इस दृष्टि से कहा कि अश्व के स्कंद के समान। तो ये दो पर्वत हैं, सोमनस और विद्युत प्रभ, ये देवगुरु अकरम भूमि की मर्यादा करने वाले। एक और निषद पर्वत है दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम में, जो है जो सोमनस और विद्युत प्रभ है। आगे कहा है जम्बू मंत्रस पव्यस उत्तरेण उत्तर कुराय कुब्बावरे पासे एथन आस्कंदक सरिसा अर्ध चंद संठान संठिया दो बखार पव्यापनता तंजा बहु समतुल्ला अविशेष मनानता जावगंध मादने चे मालवंते चे। जैसा आकार प्रकार सोमनस और विद्युत प्रभ का कहा है, ऐसे ही आगे आने वाले गंध मादन और मालवंत पर्वत का आता है। सोमनस विद्युत प्रभ जो है जो देवगुरु की मर्यादा करने वाले हैं, और जो अब बताया जा रहा है जो उत्तर गुरु की मर्यादा करते हैं। जम्बू मंद्रस पव्यस उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के मेरु पर्वत के उत्तर की ओर उत्तर कुराय, उत्तर कुरु अकरम भूमि के पूर्वावरे पूर्व और पश्चिम की ओर, पार्श्व पार्श्व उन साइडों में पूर्व की ओर पश्चिम की ओर एथन, जहां पर आस खंदक सरिसा आशव स्कंद के समान अर्ध चंद संठान संठिया, दोनों का जो है संस्थान आकार अर्ध चंद्रमा जैसा होता है। ऐसे दो बखार प्रज्ञापनता दो बक्षस्कार पर्वत कहे, तांजहा जैसे के बहु सम तुल्ला अविशेष मनानता, बहुत समान तुल्यता वाले, अविशेषम जिनमें मतलब विशेषता नहीं है, नाना पर नहीं है, जाव लंबाई में चौड़ाई में गहराई में इनमें कोई भिन्नता, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। जाव गंध मादने छे गंध मादन और मालवंते छे माल्यवंत। उत्तर कुरु की ओर पूर्व की ओर तो माल्यवंत, ये वक्षस्कार पर्वत, और पश्चिम की ओर गंधमादन पर्वत का वर्णन आता है। इनका प्रारंभ जो है नीलवंत पर्वत से प्रारंभ होता है। वहां पर 400 जोजन की ऊंचाई। मेरु पर्वत की ओर बढ़ते हैं तो इनकी ऊंचाई तो बढ़ती जाती है, चौड़ाई घटती जाती है। जब मेरु पर्वत से कुछ दूरी के ऊपर अब इनकी जो है ऊंचाई 500 जोजन रह जाती, 500 जोजन हो जाती है, और चौड़ाई जो है अंगुल के असंख्यात्मक भाग के साथ। तो इस प्रकार कहा कि दो ये पर्वत गंधमादन और माल्यवन।
जम्बू मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन दो दीह व्यठ पव्या पणता संजाह बहु समतुल्ला अविशेष मनानता जा भारहे च दीह व्यठे एरावते चैव दीह व्यठे भारहेण दीह व्यठे दो गुहाओं पणताओ तंजाह बहुसम तुल्लाओ अविशेष मनानताओ अन्नमन्नं नाति वट्टन्ति आयाम विकम्बु चत्त संतान परिनाहेण तंजाह तिमिस गुहाचेव खंडग पवाय गुहाचेव तत्णं दो देवा महित्या चा पल्योपम तिथिया परिवसन्ति तंजाह कय मालाय चैव नाट्य मालाय चैव रावयन बीह व्यठ दो गुहाओ पणताओ तंजाह जाव कय मालाय चैव नाट्य मालाय चैव जम्बू मंद्रस पव्यस जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर दाहिनेन उत्तर और दक्षिण की ओर दो दीह डेयठ पव्या पणता दो दीर्घ वैताग्य पर्वत कहे संजाह जैसे के बहुसम तुल्ला जिनके अंदर बहुत समानता है तुल्यता है अविशेष मानानता कोई विशेषता नहीं कोई नानापन नहीं जाव जाव से अन्न मन्न नाति वटंती आयाम विखम्ब उच्चत्व वेह संठान परिनाहेण ये शब्द आते हैं मतलब के लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में संस्थान में एक दूसरा और परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते तजे दीह व्यठे भारह चैव दीह व्यठे इरावते चैव दीह व्यठे एक तो भरत क्षेत्र का दीर्घ वैताट्य पर्वत और दूसरा जो है एरावत क्षेत्र का दीर्घ वैताट्य पर्वत जो अपने अपने क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटते तो कहा भारहेण दीह व्यठे दो गुहाओं प्रणता जो भरत क्षेत्र के अंदर दीर्घ वैताट्य है उसके अंदर दो गुफाएं कही जिन गुफाओं का जो पश्चिम की ओर है उस ओर से भरत जहाँ क्षेत्र के चक्रवर्ती का प्रवेश होता है और जो पूर्व की ओर है उससे वहां से उत्तर भारत के ऊपर विजय प्राप्त करके वापिस आते हैं तो कहा जाता है ये दो गुफाएं कही है तंजहा जैसे के बहुसम तुल्ला हो इनके अंदर बहुत समानता है तुल्यता है अविशेष मानानता हो किसी प्रकार की विशेषता नहीं नानापन नहीं अन्नम अन्नम नाति वटंती आयाम विखम्बु चत्त संठान परिणाहिनी आयाम लंबाई में विखम्ब चौड़ाई में उच्चत्त ऊंचाई में संठान संस्थान आकृति में परिणाहेन परिधि में कोई एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते एक बराबर है तंजहा जैसे के तिमिस गुहा के खंड पवाए गुहा के तिमिस्वर गुफा और खंड प्रपात गुफा ये दो गुफाएं हैं प्रथन दो देवा महितिया जहाँ पल्योपम तिथियां परिवसंती वहां गुफाओं में दो देवता रहते हैं मतलब उनका अधिकार है रहते तो बेतान्य पर्वत के ऊपर उनके कूट है वहां पर और इनकी राजधानियां जो है ये भारत क्षेत्र के हैं तो इनके दक्षिण दिशा की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जम्बूद्वीप नाम का एक द्वीप और आता है वहां पर इनकी राजधानियों का वर्णन आता है ये वर्णन जम्बूद्वीप प्रगति में आएगी तो कहा दो देवता वहां पर महारिद्धि वाले महाप्रभावशाली महासुख वाले महाद्युति वाले अरे जो जिनकी पल्योपम स्थितियां एक एक पल्योपम की स्थिति है उनकी परिवसंती रहते हैं संजहा जैसे के कय मालय चे नट मालय चे कृत मालक और नृत्य मालक कृतमाल और नृत्य माल इनको कहा जाता है ये दो देवता वहां पर रहती हैं जम्बू मंद्रस पव्यस दाहिनेन चूल हिमवंते बासर पव्वय दो कूड़ा पड़ता
तंजाः बहुसम तुल्ला जा विखम्बु चत्र संतान परिणाहेण तंजाः चोल हिमवंत कूड़े छे बेसमन कूड़े छे। जम्बू द्वीप नाम द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर चूल हिमवंत पर्वत के वर्षधर पर्वत है, उसके ऊपर दो कूट गए हैं। वैसे कूट तो और भी हैं, लेकिन जहां पर दूसरे स्थान की विवक्षा होने के कारण दो दो का वर्णन किया। सबका वर्णन तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आएगा। और वो लगभग सारे वो क्या है 500 योजन ऊंचे। तो कहा कि दो कूट गए हैं तंजा जैसे के, वो कैसे हैं? बहुत समतुल्ला, बहुत समानता वाले, तुल्यता वाले, लंबाई में किसी प्रकार की विशेषता नहीं, नानापन नहीं, जा विखम्बु चत्र संठान परिणाहेण, मतलब अन्नम अन्नम नाती वटंती, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। आयाम विखम्ब, आयाम लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, संस्थान में और परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। तंजहा जैसे के चूल हिमवंत कूड़े छे, चूल हिमवंत कूट, और वैश्रमण कूड़े छे, वैश्रमण कूट, वैश्रमण कूट, कूटों की ये पश्चिम की ओर लाश का आता है। और चूल हिमवंत पर्वत जो है पूर्व की ओर पहला सिद्धायतन कूट आता है, और दूसरा जो है जो जो वर्ष वर्ष कर पर्वत है उनके नाम के कूट आते हैं। तो ये चूल हिमवंत पर्वत के ऊपर है, तो दूसरा कूट चूल हिमवंत कूट के नाम से प्रसिद्ध है। तो चूल हिमवंत कूट और वैश्रमण कूट। आगे जम्बू मंदर दाहिनेन महा हिमवंते बासर पब्बय दो कूड़ा पणता तंजहा बहु समतुल्ला जा महा हिमवंत कूड़े छे बेरोलिय कूड़े छे। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर महा हिमवंत पर्वत वर्षधर पर्वत के ऊपर दो कूट कहे हैं तंजहा जैसे के बहु समतुल्ला, बहुत समानता वाले, तुल्यता वाले, चाव किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, नानापन नहीं है, एक दूसरे का लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, गहराई में और संस्थान में, परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। तो वो पर्वत कूट है महा हिमवंत कूड़े छे बेरुलिय कूड़े छे, महा हिमवंत कूट और बैडूर्य कूट एवं निषदे बासार पप्पय दो कूड़ा पणता। इसी प्रकार निषद वर्षधर पर्वत पर भी दो कूट गए हैं कांजहा जैसे के बहु सम तुलना जाव निषद कूड़े छे रुयक पभे छे, बहुत समानता वाले, तुल्यता वाले, कोई विशेषता नहीं, नानापन नहीं, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, गहराई में, संस्थान में, परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते, एक जैसे हैं। जैसे निषद कूड़े छे रुयक पभे छे, निषद कूड़ और रुचक प्रभ, रुचक प्रभ जे कूट है। जम्बू मंदरस्य पव्यस्य उत्तरेण नीलवन्ते बासहर पव्वय दो कूड़ा पणता तंजः बहुसम तुल्ला जावतंजः नीलवंत कूड़े छे उदंसन कूड़े छे एवं रुक्मिणी बासहर पव्वय दो कूड़ा पणता तंजः बहुसम तुल्ला जाव तंजः रुक्मी कूड़े छे मणि कंचन कूड़े छे एवं सिंहरिंगी बासहर पव्वते दो कूड़ा पणता तंजाह बहुसम तुलना जाव तंजाह शहरी कूड़े छे टिगिंची कूड़े छे। जम्बू मंदरस पव्यस उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर जो नीलवंते बासहर पव्य नीलवंत वर्षधर पर्वत है उसके ऊपर दो कूड़ा पड़ता, दो कूट कहे। वैसे सभी पर्वतों के ऊपर कूट अनेक है, लेकिन दूसरे स्थान की अपेक्षा से जहाँ पर दो दो कूटों का वर्णन किया है। तंजहा जैसे के बहुसम तुल्ला जाव तंजहा, बहुत समान, समानता वाले, तुल्यता वाले, जिनमें कोई विशेषता नहीं, नानापन नहीं, लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, संस्थान में, परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। तंजहा जैसे के नीलवंत कूड़े छे उपदर्शन कूड़े छे, नीलवंत पर्वत पर ये जो कूट है नीलवंत कूट और उपदर्शन कूट है। एवं रुक्मिणी बासर पब्बय दो कूड़ा प्रणता तंजहा
इसी प्रकार रुक्मी वर्षधर पर्वत पर भी दो कूट गए हैं। तंजहा जैसे के बहुसम तुल्ला जाव तंजहा रुक्मी कूड़े छे मणिकंचन कूड़े छे। मतलब रुक्मी पर्व जो दो कूट गए हैं जो कि बहुत समानता वाले वो सारे शब्द कहने जैसे के पूर्व में कहे हैं जैसे के रुक्मी कूड़े छे मणिकंचन कूड़े छे। इन कूटों के नाम है रुक्मी कूट और एक मणिकंचन कूट। एवं सिहरिनी बासर पर्वत में दो कूड़ा बनता। इसी प्रकार शिखरी वर्षधर पर्वत पर भी दो कूट कहे। तंजहा जैसे कि बहुसम तुल्ला जाव तंजहा सिहरी कूड़े छे तिगिंची कूड़े छे जो बहुत समानता वाले तुल्यता वाले हैं, कोई विशेषता नहीं, नानापन नहीं, लंबाई चौड़ाई गहराई आकार परिधि में एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। तंजहा जैसे के सिहरी कूड़े छे तिगिंची कूड़े छे शिकरी कूट और तिगिंच कूट। अब इसके आगे शास्त्र का वर्ण अगला सूत्र है और सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सौ साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव गणासनो मंगलानंत सम्मेतिं परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।